ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अष्टोमध्याय 8वां अध्याय गर्भ से परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूतवाचा असत्य संपतेरतानां स्वाना मुदक मिच्छाताम दातुंग संकृष्ण गंगाया पुरस्कृत्य यु स्त्रिय। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ पर उन्होंने सब मृत बंधुओं का जलादान किया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराजा युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्यापक व्याकुल गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों का शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर का वो राज्य जो धूर्तों से छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करके जिसके आयु छीन हो गए थे उसे दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्री तथा पुरोहित से 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। इस तरह युधिष्ठिर के पवित्र यज्ञ को 100 बार यज्ञ करने वाले यश को सब तरह से फैला लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भगवान को बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्विक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वो रथ पर सवार हो गए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल उनके सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे कोई अभय देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे के बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा। स्वामीन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को न नष्ट करे, ऐसे कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भगवान वत्सल, भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के बस को निर्मित करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 वन हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्ति भगवान श्री कृष्ण ने अपने अन्य प्रेमी शरणागत भक्तों पर बड़ी विपत्ति है जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। जोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उनके उत्तरा के गर्भ में पांडव की वंश परंपरा चलाने के लिए माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वो शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वस्वमय हैं। वो अपनी निज शक्ति माया से स्वयं जन्मा होकर भी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, अब समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस में स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करते हुए इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसके तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूल लोग दूसरे भेष धारण किए हुए नट के प्रत्यक्ष देखकर पहचान नहीं पाते हैं, वैसे आप देखते हुए भी नहीं दिख पाते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवनमुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्री आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप श्री कृष्ण वसुदेव, देवकी नंदन, नंदगोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिसके नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषिकेश जैसे आपके द्वारा दुष्ट कंस के द्वारा कैद हुई थी और चिरकाल में शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाओ? बीच से लाक्षागिरी के भयानक आग से, हिडम्ब से आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों को धूल सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों के अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है।
जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्ति आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में तो निश्चित रूप में आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धन के भी परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श नहीं कर सकता। आप अपने आप में विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप तो केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की लीला करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपको कभी कोई न प्रिय है, कोई ना प्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं न कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन जोगियों के अनुरूप दिव्य कर्म करते हैं। ये आपकी लीला तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी को फोड़कर यशोदा मैया को रिझा दिया था, तब उन्होंने आपकी बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी। तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए थे, काजल का पोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे। भय के भावना से आपने अपने मुख को नीचे को झुका लिया। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिसका भय भी भय मानता हो, उसकी यह दशा। आपने जन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसके कारण बताते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं, जैसे मलयाचल की कृति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट हुआ करता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुत्र श्लोक राजा युद्ध की कृति का विस्तार करने के लिए आपको उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा पक्षिण के रूप में आपने यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप जन्मा होने हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए पुत्र बने। कुछ तो लोग यूँ कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना, कर्मों के बंधन से जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से अपने अवतार ग्रहण किया। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन, स्मरण करके आनंदित होते हैं। वही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वात्सल कल्पतरु, प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरणों कमलों का अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं तो हमें यूं ही विरोधी हो गए थे। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे आपके दर्शन के बिना यदुवंशी और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता था। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसे शोभामान हो रही है, वैसे आपके चले जाने से बाद न रहेगी। आपके दृष्टि के प्रभाव से देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो। यह वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से बुद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व को स्वामी हैं, विश्व का आत्मा हैं और विश्वरूपी हैं। यदुवंशी और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो रही है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह को दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे तो मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहती है। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार स्वरूप राज विषधारी दैत्यों के जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण, देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। जोगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करते हूँ। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान के अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण माया से मोहित हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। अब रथ के स्थान से वह हस्तिनापुर लौटा है। वहाँ कुंती, सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वो जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं को मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान लीला को मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने स्वयं अद्भुत चरित्र को करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अनेक इतिहासों को कर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उन्हें शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने स्वजनों के बस से बड़ी चिंता हुई। वह विवेक जो चित्त में स्नेह मोह के बस में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बदमिल इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्ते के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अच्छा सैनिक सेना का नाश कर डाला। मैंने ब्राह्मण, बालक, संबंधी, चाचा, मित्र, ताऊ, भाई, बंधु, गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों में मेरा नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है
कि राजा यदि पालन करने के धर्म युग में शत्रुओं का मारे तो उससे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे संतोष नहीं है। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ नागरिक द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्या संहिता प्रथम स्कंदे कुंती स्तुत्य युधिष्ठिरनाथ तापो नामो नमस्ते अध्याय।